नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां आपको सुनने को मिलती हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां जो आपकी धड़कन को बेचैन कर देंगी। आज की कहानी मोहित की है, एक ऐसे व्यक्ति की जो उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित एक शमशान घाट पर रात के सन्नाटे में अपनी ड्यूटी निभाता है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद आप रात को अकेले चलने से पहले 2 बार सोचेंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मैं पिछले 2 साल से शमशान घाट पर नाइट शिफ्ट करता हूं। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ लाशें होती हैं, पर जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो सिर्फ लाशों तक सीमित नहीं था। उस रात हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी दोस्तों। गंगा से उठती हुई नमी मेरी हड्डियों तक घुस रही थी। घाट पर सिर्फ मैं और एक नया हेल्पर रवि मौजूद थे। बाकी सब अपनी अपनी ड्यूटी खत्म करके जा चुके थे। रात के करीब 2 बजे अचानक एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज आई। मैं और रवि दोनों गेट की तरफ भागे। अंदर एक शव था, सफेद चादर में लिपटा हुआ। साथ में कोई परिजन नहीं था। ड्राइवर ने बस इतना कहा, दुर्घटना का मामला है, पोस्टमार्टम के बाद सीधा यहीं भेज दिया, और बिना कुछ और बोले चला गया। दोस्तों, मुझे तब भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हर शव के साथ कोई ना कोई होता ही है। पर मैंने सोचा शहर बड़ा है, हो सकता है कोई ना मिला हो। हम दोनों ने स्ट्रेचर उठाया और शव को जलते हुए चबूतरे के पास ले आए। मैं रजिस्टर में एंट्री कर ही रहा था, तभी रवि ने धीरे से कहा, भैया, इसकी आंखें खुली हुई हैं। मैंने तुरंत चादर का कोना उठाया। सच में दोस्तों, उस आदमी की आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था मानो वो सीधा मेरी तरफ ही देख रहा हो। मैंने रवि को डांटा, ठीक से चादर डाल और जल्दी काम निपटा, रात गहरा रही है। पर मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। जब हमने चिता तैयार कर ली और शव को ऊपर रखा, मैंने जलती हुई लकड़ी हाथ में ली। जैसे ही मैं आग लगाने ही वाला था, तभी मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, मोहित, बिल्कुल मेरे कान के पास। इतनी धीमी आवाज दोस्तों, जैसे सांस के साथ निकली हो। मैंने घबरा कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जलती हुई आग की रोशनी। रवि के चेहरे पर पसीना आ चुका था। वो बोला, भैया छोड़ देते हैं ना, सुबह कर लेंगे। पर दोस्तों, शमशान घाट में काम अधूरा छोड़ना। सोचा शायद थकान का असर होगा, पर अगले ही पल वो हाथ फिर से हिला और इस बार मुझे साफ दिख गया दोस्तों। मेरी सांस अटक गई। मैंने रवि का हाथ पकड़ा और बोला, तू भी देख रहा है ना जो मैं देख रहा हूं? रवि ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। और ठीक उसी वक्त चिता के पास रखी घंटी अपने आप बज उठी। टिंग टिंग, जैसे किसी ने जानबूझकर छुआ हो। दोस्तों, उस आवाज के साथ ही मुझे अपनी गर्दन पर गर्म सी सांस महसूस हुई, बिल्कुल पीछे से।
मैंने पलटकर देखा और जो मैंने देखा उसके बारे में सोचकर आज भी मेरी उंगलियां कांप जाती हैं। क्योंकि वहां वो एम्बुलेंस वाली लाश नहीं थी। वहां कोई और खड़ा था जिसका चेहरा जल चुका था और जो धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था। और तभी दोस्तों, मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे, जैसे कोई मुझे वहां से हिलने ही नहीं देना चाहता था। और उस जलते हुए चेहरे से निकली बस एक ही बात मेरे कानों में गूंज रही थी, मोहित, मुझे अधूरा छोड़ दिया तुमने। और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको तब बताऊंगा दोस्तों, जब आप तैयार होंगे उस सच को सुनने के लिए। दोस्तों, उस जलते हुए चेहरे की आंखें मेरी आंखों में ऐसे घुस रही थीं जैसे वो मेरी सारी यादें छीन लेना चाहता हो। मेरे कान में अब भी उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे अधूरा छोड़ दिया तुमने। मेरे पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे दोस्तों, ना मैं भाग पा रहा था ना ही चीख पा रहा था। रवि मेरी बाँह पकड़कर खींच रहा था, भैया भागो भागो यहाँ से। पर मेरा शरीर मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। वो जलता हुआ चेहरा धीरे धीरे मेरे और पास आ रहा था। उसके कपड़े राख की तरह झड़ रहे थे और जमीन पर गिरते ही धुआं बन जाते थे। दोस्तों, उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी शर्ट को छूने वाली थीं, अचानक घाट पर तेज हवा चल पड़ी। चिता की आग भड़क उठी, लकड़ियां टूटकर इधर उधर गिरने लगीं। और उसी शोर में मेरे शरीर पर से जैसे कोई बोझ हट गया। रवि ने पूरी ताकत लगाकर मुझे खींच लिया और हम दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़े। मैंने जब फिर से ऊपर देखा, वो जलता हुआ चेहरा अब थोड़ा पिघलने लगा था, जैसे आग उसे वापस अपनी तरफ खींच रही हो। पर दोस्तों, वो हमें छोड़कर जा नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ शिकार को देखकर आती है। रवि रोते हुए बोला, भैया ये जिंदा था, हमने जिंदा जला दिया। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मुझे अचानक याद आया, एम्बुलेंस वाले ने कहा था, पोस्टमार्टम के बाद सीधा यहीं भेज दिया। पर दोस्तों, अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो शरीर पर निशान होते, पर उस आदमी के शरीर पर कोई कट, कोई टांका, कुछ भी नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। इसका मतलब ये था कि हमने बिना जाने एक जिंदा इंसान को चिता पर रख दिया था और शायद उसकी रूह अब यहीं कहीं अटकी हुई थी। उसी वक्त घाट के दूसरे कोने से एक आवाज आई, घिसने की आवाज, जैसे कोई लोहे को पत्थर पर घसीट रहा हो। मैंने मुड़कर देखा दोस्तों, वहां से एक और परछाई निकल रही थी, फिर एक और फिर धीरे धीरे कई सारी। उन सब के चेहरे पर वही जली हुई चमक,
वही खाली आंखें और वही धीमी सांसों की आवाज। रवि मेरी शर्ट पकड़कर चिल्लाया, भैया ये सब यहाँ कैसे? पर मैं खुद जवाब ढूंढ रहा था। मुझे याद आया दोस्तों, इस घाट पर सिर्फ लाशें ही नहीं आती, कभी कभी ऐसी लाशें भी आती हैं जिन्हें कोई लेने नहीं आता, जिन्हें कोई पहचानने नहीं आता, और जो बिना किसी पूछताछ के यहीं जला दी जाती हैं। शायद वो सब भी यहीं कहीं इंतजार कर रहे थे। और बाकी परछाइयां धीरे धीरे हमें घेरने लगीं। आग, धुआं और अंधेरा सब मिलकर जैसे एक ही चीज बन गए थे। मैंने रवि का हाथ जोर से पकड़ लिया दोस्तों, और पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। पर घाट के दरवाजे की तरफ जाते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे कदम वहीं रोक दिए। क्योंकि दरवाजे के पास फिर से एम्बुलेंस खड़ी थी और उसके पीछे सफेद चादर में लिपटी एक और लाश जो धीरे धीरे उठने लगी थी। दोस्तों, एम्बुलेंस के पास जो बॉडी बैठ रही थी ना, उसके उठते ही रवि ने मेरी बाजू छोड़ दी और सीधा उस तरफ भागने लगा। भैया मदद चाहिए, मुझे यहाँ से ले चलो। वो चीख रहा था, पर उसकी आवाज़ धीरे धीरे घुट सी गई। मैं उसे रोकना चाहता था दोस्तों, पर मेरे पैर जैसे ज़मीन में गड़ चुके थे। सिर्फ आंखें देख पा रही थीं। सफ़ेद चादर के नीचे से एक काला सा हाथ निकला और रवि के पैर को पकड़ लिया। रवि गिर पड़ा। उसके गिरते ही घाट के चारों तरफ खड़ी परछाइयां एक साथ हिल उठीं, जैसे किसी ने उन्हें इशारा कर दिया हो। रवि चिल्लाया, भैया मुझे मत छोड़ना। उसकी आवाज में बचपन जैसा डर था दोस्तों, पर अगले ही पल उसकी चीख अचानक रुक गई, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। धुआं घना हो गया। आग की रोशनी में मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि रवि को धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचा जा रहा है। उसके हाथ हवा में फड़फड़ा रहे थे। फिर धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो चुका था सब कुछ। दोस्तों, वहाँ अब सिर्फ राख थी, ना रवि, ना उसकी आवाज़, कुछ भी नहीं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मैं बस एक ही बात सोच रहा था, अगली बारी मेरी है। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ ठंडा नहीं था, जलता हुआ था। वही आवाज फिर से मेरे कानों में गूंज उठी। अब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं बचा मोहित, अब तुम भी यहीं के हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना जिस्म झटका और अंधेरे में बिना पीछे देखे भागने लगा। पैर पत्थरों से टकरा रहे थे, सांस सीने को फाड़ रही थी। गेट के बाहर निकलकर मैं सीधा सड़क पर गिर पड़ा। पीछे से घाट की तरफ देखा। सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर दोस्तों, जब मैंने अपने हाथ देखे, उन पर राख चिपकी हुई थी और मेरी शर्ट पर किसी और की उंगलियों के जले हुए निशान। उस रात के बाद मैंने शमशान घाट की ड्यूटी छोड़ दी, शहर भी बदल लिया। पर दोस्तों, कभी कभी रात को मुझे फिर से एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई देता है और खिड़की के बाहर
सफेद चादर में ढकी कोई चीज जो धीरे धीरे बैठने लगती है, और तब मुझे समझ आ जाता है वो लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मैं अभी भी उन्हीं का हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारी कहानियां कहां से सुन रहे हैं। अगली कहानी में आपका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह आपने हमारी पिछली हर वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह इस वीडियो पर भी अपना बेशुमार प्यार और गहरा सपोर्ट दिखाइए। आप सभी के इसी अटूट समर्थन के कारण ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के बलबूते पर हमारा ये परिवार बहुत बहुत आगे तक जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और जिन दोस्तों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। अलविदा।